अब अमेरिका के ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक का यह मामला। कुवैत से ईरान पर अमेरिका का यह अटैक देखा गया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यूएस ने मिसाइलें बरसाई है। यूएस का दोबारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक है। ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका के द्वारा। कुवैत से ईरान पर अमेरिका का अटैक। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यूएस ने मिसाइलें बरसाई है। ये तस्वीरें यूएस का दोबारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक। और जॉर्डन हमले के बाद अमेरिका का जवाब सामने आया। अमेरिका का ईरान पर बड़ा एयर स्ट्राइक, एयर अटैक देखा गया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमला हुआ है। इराक के एरबिल में यूएस का ड्रोन हमला देखा गया। एरबिल ड्रोन हमले में 8 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। और पिछले 48 घंटों में दोनों तरफ से हमले तेज होते दिख रहे हैं। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया। ट्रंप की फौज उसी का बदला ले रही है। ईरान का अटैक, 2 अमेरिकी सैनिक ढेर। अमेरिका का हमला, पानी को तरसेगा ईरान। ये जंग अब रुकेगी नहीं। आखिर ईरान और अमेरिका की जंग कब खत्म होगी? ये सवाल वक्त के बीतने के साथ ही और भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ना ईरान मानने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका रुकने के लिए। लगातार दोनों तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं। एक दूसरे को मिसाइलों और ड्रोन अटैक के जरिए जवाब दिया जा रहा है। और इस भीषण जंग के बीच अब ईरान के पानी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के वादे का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। लगातार 7 रातों से ईरान दहल रहा है। अमेरिका हमले पर हमले बोल रहा है। हर रात एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहे हैं। तो वहीं ईरान भी कसम खा चुका है, ना झुकने की ना रुकने की। और यही वजह है कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन तमाम मुल्कों को भी अपने निशाने पर ले रहा है जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। ताजा हमलों में अमेरिका ने ईरान पर आग उगलने वाला बारूद बरसाया तो ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस को ही टारगेट पर ले लिया। अमेरिका खुद ये मान रहा है कि जॉर्डन में हुए ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 1 सोल्जर लापता है। सेंटकॉम ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, जो बता रही है कि अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान से बदला जरूर लेगा, बहुत बड़ा बदला। शनिवार को सेंटकॉम ने बताया कि शुक्रवार को जॉर्डन में अमेरिकी सेना के 2 जवान उस वक्त मारे गए जब वे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का मुकाबला कर रहे थे। 1 जवान लापता है तो वहीं हमले में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। यह तो ईरान का हमला था, जिसका लाइव फुटेज भी ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। बताया गया कि ईरान ने जॉर्डन में 2 मिसाइलों से हमला किया था। इसी से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें ईरान के पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर बमबारी के जवाब में 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के अजराक एयरबेस से टकराती दिख रही है। लेकिन अमेरिका भी हमलों में पीछे नहीं था। अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि अब अमेरिका युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों में होर्मुज़गान का डिसैलिनेशन प्लांट निशाना बनाया गया और इसी कारण से इलाके में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यानी अमेरिका अब ईरान को प्यासा मारने की तैयारी कर चुका है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने
होर्मुज़गान के पश्चिमी जास्क काउंटी के बोंजी डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है, जिससे पानी की सप्लाई रुक गई है। यानी पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है, तो अमेरिका लगातार हमले बोल रहा है। कुवैत के अपने सैन्य ठिकानों से भी अमेरिका ने ईरान पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट किए जाने की खबरें हैं। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। मुश्तबा ने बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रंप के वादे का भरोसा नहीं, अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है और अब ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। ईरान का अमेरिका का ड्रोन मार गिराने का दावा भी है। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा है। ईरानी सेना का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ईरानी सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया है। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा ईरान कर रहा है। ईरानी सेना का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करने का दावा ईरान के द्वारा किया गया है। ईरानी सेना ने ड्रोन गिराने का ये वीडियो भी जारी किया है। और इसी बीच ईरान को लेकर भारत की ये बड़ी एडवाइजरी जारी हुई है। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने नई एडवाइजरी जारी की। बढ़ते तनाव के बीच भारत की एडवाइजरी है, ईरान छोड़ने पर विचार करें। जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं वो विचार करें छोड़ने को लेकर के। भारतीयों को दक्षिण तटीय इलाकों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलोच विद्रोही संगठन BLA के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। BLA ने अब 8 जुलाई को बेला में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हुए हमले का वीडियो जारी किया है और 17 सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया है। आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान में भड़की है बलोच विद्रोह की आग। एक्टिविस्ट BLA का पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर कार्रवाई का दावा। बलोच एक्टिविस्टों के दावों से पाकिस्तान पर सवाल। बलूचिस्तान में बढ़ते प्रतिरोध ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। बलूच लिबरेशन आर्मी